जी जय, अब जी। आपसे मेरा सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर होगा। अगर कोई इन्वेस्ट गोल्ड में अगर इन्वेस्टमेंट पर विचार कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या सलाह होगा? क्या लग रहा है कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखना चाहिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट में? विश्वमन जी, देखिए सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है, अगर आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखें तो ये है कि आपका रिटर्न मैच करेगा कि नहीं, जो आप एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ यहाँ पे गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं। उस तरह के अगर निवेशक को मेरे ख्याल से ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि गोल्ड को प्राइमरीली आप हेज मान के चलें, आप डाइवर्सिफिकेशन मान के चलें। वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है। तो जो फैक्टर्स यहाँ पे रिस्क वही है कि अगर यहाँ पे जो डिमांड फॉर अदर रिस्कियर एसेट्स अगर बढ़ता है तो गोल्ड में रिटर्न कम आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट चल रहा है, अगर दूसरे एसेट क्लासेस में बहुत ज्यादा तेजी है, तो हो सकता है गोल्ड के प्राइसेस में दबाव देखने को मिले। तो ये रिटर्न पर्सपेक्टिव से एक रिस्क होता है। अदरवाइज यहाँ पे ब्रॉडली मुझे नहीं लगता है यहाँ पे और कोई रिस्क है, क्योंकि ये एक ग्लोबली एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट है। आप किसी भी देश में रहें, किसी भी इलाके में रहें, गोल्ड हमेशा एक्सेप्टेड करेंसी माना जाता है, तो वो रिस्क आपका नहीं है। और आजकल जिस हिसाब से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट हुआ है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अवेलेबल हैं, तो आपका जो स्टोरेज रिस्क है उसका भी डर नहीं है कि आपको घर पे रखें और कहीं चोरी हो जाए। अब जैसा पहले के एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि ये आपका जो ट्रांजैक्शनल वैल्यू है ये हमेशा एट पार रहता है। जिस तरह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, तो आप जो गुड्स एंड सर्विसेज आज लेना चाहते हैं 5 साल बाद भी अगर लेते हैं तो उसका भी पैरिटी बना रहता है। तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसमें रिस्क एक ही है कि ये शायद आपको वो उस तरह का फिनोमिनल रिटर्न नहीं दे पाए जब दूसरे एसेट क्लासेस चलते हैं। अदरवाइज इसको छोड़ के मुझे नहीं लगता है इस गोल्ड में निवेश करने में और कोई दूसरा रिस्क है। ठीक है। ये आपके लिए बिल्कुल एक सही सलाह है। विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे सर, चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास सोना नहीं होगा और वो सोना खरीदना चाहते होंगे, तो पहले तो सर ये बताइए कि सोना खरीदना ज़रूरी क्यों है, और जिनको शुरुआत करनी है उनके लिए रास्ते शुरुआती किसी को कदम रखना है, सबसे सही तरीका क्या होगा सोना खरीदने का? देखिए, अगर आपके, मैं समझ रहा हूँ आप पोर्टफोलियो के हिसाब से बात कर रहे हैं, जी इन्वेस्टमेंट जी। के हिसाब से, निवेश के हिसाब से बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप जैसे मैंने बताया पहले कि चाइना का एग्जांपल जो मैंने दिया कि अभी वो उन लोगों ने एसेट एलोकेशन नहीं किया, मल्टी एसेट नहीं किया, अब उनका मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो वो सोने की तरफ भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्राइस को ऊपर भी लेके जा रहे हैं। तो ये गलती ना करें। अगर आपको विश्वास है और अगर आपके पास ऐसे कैलकुलेशंस हैं या डेटा है जिससे आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो गोल्ड डालने के बाद उसके रिटर्न्स, जिसको कहते हैं हम रिस्क वेटेड रिटर्न्स, अच्छे हो सकते हैं। और वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो, देखिए वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कंपाउंडिंग से होता है। तो कोई फ़ायदा नहीं अगर आपका पोर्टफोलियो एक साल 40% ऊपर है, नेक्स्ट ईयर 20% ऊपर है, उससे कंपाउंडिंग ठीक से नहीं होगी। तो गोल्ड एक ऐसा विकल्प है, अगर आप पोर्टफोलियो में रखते हैं तो चाहे मार्केट साइकिल्स या इकोनॉमिक साइकिल्स कैसे भी रहें, उसमें आपकी वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाएगा, कंपाउंडिंग जो है मोर सर्टन हो जाएगी। सबसे पहला कदम जो है वो ईटीएफ के थ्रू लेना चाहिए। देखिए, ईटीएफ में जो दो तीन फायदे हैं, एक तो सेबी रेगुलेटेड है, सेफ है, कन्वीनियंट है, कॉस्ट इफेक्टिव है। और गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर ईटीएफ में सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो लिक्विडिटी है वो अंडरलाइंग फिजिकल मार्केट से कहीं बेहतर है। अच्छा। तो पहला जो कदम है वो ईटीएफ से रखें, या फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आप डायरेक्टली फंड हाउस के थ्रू आ सकते हैं। और ईज का मैं अगर आपको आपको कितना आसान है, जैसे अभी ऑन एन एवरेज जो एक गोल्ड ईटीएफ का यूनिट, अगर हम एवरेज निकालें तो वो 60 से 70 रुपए का एक यूनिट है। तो आप 60-70 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं गोल्ड में। आपको 1 ग्राम या 1 किलो का खरीदने का जरूरत नहीं है। और लिक्विडिटी भरपूर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे इसकी। ठीक है, चलिए बढ़िया है ये आपके लिए। ये भी जानेंगे आपसे सर, थोड़ी देर में लौट जाएंगे और ये जानेंगे कि किसी को 100 रुपए अगर डालना है अगर अपने निवेश के लिए, तो उसमें से कितने रुपए गोल्ड में डाले, ये आपसे जरूर पूछेंगे। लेकिन